अभी हम सुन रहे थे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को, बहुत खूबसूरत संदेश। और अब मैं लाइव काव्य की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आमंत्रित कर रही हूँ कवि आदरणीय अजय अंजाम सर को, जो औरैया उत्तर प्रदेश से हैं। और बताना चाहूंगी कि हमारे जो महायज्ञ आयोजन का अद्भुत गीत है वो सर ने लिखा है। बहुत खूबसूरत बोल, बहुत ही खूबसूरत शब्दों से बयां किया है। सर नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत प्रणाम आपको, बहुत शानदार संचालन कर रही हैं आप। और दादा सुरेंद्र शर्मा जी का संचालन करना जीवन में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे क्रिकेट की दुनिया में सुनील गावस्कर का कोई जवाब नहीं है, वैसे ही हमारी कविता की जो वाचिक परंपरा है, इसमें दादा सुरेंद्र शर्मा जी का कोई ना तो जोड़ है ना तो कोई तोड़ है। वो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक व्यक्तित्व है। हमारे पटल के साथ उनका जुड़ना, हमारे पटल पर उनका काव्य पाठ करना निश्चित रूप से हम सभी की एक उपलब्धि है। और हम निश्चिंत हो सकते हैं कि अब कविता महायज्ञ की ये हमारी 14 दिन की मैराथन दौड़ बड़ी आसानी के साथ पूर्ण होगी। उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत। ऐसे धुरंधर बल्लेबाज को आपने बॉलिंग करी है तो उसके लिए आपको अलग से प्रणाम कर देता हूँ, बहुत अभिनंदन कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सर ये बड़कपन है, सर बड़कपन है कि सब लोग जितने बड़े कवि जुड़ रहे हैं और वो अपने से आदरणीय लोगों का इतना सम्मान और इतना उसके अभिवादन के साथ उनको जो है मान रहे हैं, एक सम्मान दे रहे हैं। आप सबका भी बहुत बड़कपन है। और बाकी में सुरेंद्र शर्मा सर अपने आप में एक बहुत अद्भुत कवि है। और मैं पुनः आपका सर एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जी सर। बिल्कुल, ये जो लेजेंड अपने आप में एक मिथक है, वो हिंदी कविता के वाचिक परंपरा के, उनको प्रणाम करते हुए। और मेरे लिए तो सौभाग्य का विषय है, क्योंकि अभी मेरा क्रम नहीं था, क्योंकि वो 15 मिनट पढ़ के उनको निकलना था, तो वो उत्तराधिकार मुझे सौंप के गए। और कितने हर्ष के क्षण होते हैं किसी राजकुमार के लिए, जब कोई सम्राट अपने आगे के कार्य संचालन का उत्तरदायित्व किसी शिशु के हाथों में सौंप देता है, किसी छोटे बच्चे के कंधों पर रख देता है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नरेश भाई को बहुत बहुत अभिनंदन, हरीश दादा को प्रणाम करता हूँ। और मैं काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। यूं कहा कि कुछ भी हो जाए हमें मन बचाए रखना है। सुनिए, कुछ भी हो जाए हमें मन बचाए रखना है, अपने एहसास में चंदन बचाए रखना है। ये जो 14 दिन का काम है, ये चंदन की स्थापना का कार्य है। कुछ भी हो जाए हमें मन बचाए रखना है, अपने एहसास में चंदन बचाए रखना है। आप छोटे हो तो मासूमियत बचा के रखो, आप छोटे हो तो मासूमियत बचा के रखो। हम बड़े हैं तो बड़प्पन बचाए रखना है। क्या बात सर, बहुत बचाए रखना है। बहुत हम बड़े हैं तो बड़प्पन बचाए रखना है। नमस्कार आपको कर रहा हूँ जी। और 4 मिनट और इसी मन से बना देता हूँ मैं तो ओज के। स्वागत है सर। जी, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि तय कर लेते हैं कि कौन कब बोलेगा, पूरे मस्ती के आलम में रहते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है मैं ऑनलाइन हूँ। मुझे लगता है कि हजारों हजार जो हमारे माननीय और महनीय श्रोता और दर्शक देख रहे हैं, वो सब मेरे सामने बैठे हुए हैं और उनकी मोहब्बतें उनके कमेंट की तरह से मुझे मिल रही हैं, उनके शेयर के रूप में मुझे मिल रही हैं। तो 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ, सुनिएगा। उसके बाद दूसरी कविता पढ़ाता हूँ, सुनिएगा। यूं कहा कि रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब। डॉक्टर हरीश नवल देख रहे हैं, बहुत से लोगों से संवाद हुए इस 2 महीने में जब हम इस कार्य को करने चले। किसी से मीठे संवाद हुए, किसी से तीखे संवाद हुए, किसी से खट्टे संवाद हुए। तब कहता हूं उनकी तरफ से कि रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब, खुद से ही मेरी जंग के जैसी ठनी है अब। खुद से ही रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब, खुद से ही मेरी जंग के जैसी ठनी है अब। और मैंने ही खानदान के खातिर ली दुश्मनी। ये हिंदी कुनबा, ये हिंदी परिवार, इसके लिए हम एक यात्रा पर निकल पड़े एक साथ होकर के, पूरे परिवार के लोग। मैंने ही खानदान के खातिर ली दुश्मनी। रिश्तों के तजुर्बात की सूरत बनी है अब, खुद से ही मेरी जंग के जैसी ठनी है अब। मैंने ही खानदान के खातिर ली दुश्मनी, मुझसे ही खानदान भर की दुश्मनी है अब। मैंने ही खानदान के खातिर ली दुश्मनी, मुझसे ही खानदान भर की दुश्मनी है अब। आइए
अभी हाल ही कल ही का वो दिवस विशेष था जब हमने ब्रज के सम्राट द्वारिकाधीश मनमोहन कृष्ण के चरणों में अपनी प्रणतियां निवेदित की, उनका जन्मोत्सव मनाया। तो मैं जरूर चाहता हूं कि क्योंकि आज उद्घाटन का दिन है, शुरुआत का दिन है, तो हम दैवीय शक्तियों के चरणों में प्रणाम करते चलें और उनसे ये निवेदन करते चलें कि वे हमारे इस मैराथन काव्य पाठ को, इस वर्ष विश्व रिकॉर्ड काव्य पाठ की सफलता का आशीर्वाद हमें दें। तो एक छंद पहले उन्हें सुनाता हूँ, फिर कुछ सवैये मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को समर्पित करता हूँ, उसके बाद अपनी भोज की कविताओं पे आऊंगा। सुनिएगा। कारो कन्हाई मोर पंखी को मुकुट धरे, कानन में कुंडल संग कुंतल की झाई है। सुनिएगा आदरणीय। कारो कन्हाई मोर पंखी को मुकुट धरे, कानन पे कुंडल संग कुंतल की छाई है। कभी कभी लगे जैसे किशोर है, कसीलो कोई कबहू किशोर में किशोरी की झाई है। अरे कारे करारे कजरारे है नैन जाके, बांके बिहारी ने बाकी छवि पाई है। देवकी ने जायो जिसे जसुदा ने खिलायो, वा ब्रज के बिहारी को जन्म की बधाई है। ब्रज के बिहारी को जन्म की बधाई है, ब्रज के बिहारी को जन्म की बधाई है। और आदरणीय भगवान कृष्ण जी बताइए। जी आदरणीय। बिल्कुल सर, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ही जन्माष्टमी गई है, हार्दिक बधाई। और सर हमारे साथ पारुल अग्रवाल जी, राजपाल यादव जी, नीता जोशी मैम, राम गोपाल सर, सीता मैम, ज्योत्सना मैम, अवधेश, पुष्पलता जी, मोहिनी गुप्ता जी और भी सर काफी लोग जुड़े हुए हैं जिनके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जी सर, स्वागत है आपका। मैंने कहा ना कि ये हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारतवर्ष के एक एक भारतवंशी का आशीर्वाद, उनका सौजन्य, उनका सहयोग ही इस यात्रा को सफल बनाएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस 15 दिवस की यात्रा के बाद एक नए अजय अंजाम, एक नई अनुराधा, एक नई नरेश, एक नए हरीश नवल, डॉक्टर हरीश नवल निकल करके आएंगे एक नई पहचान के साथ और मन में एक नई संतुष्टि के साथ कि जिस हिंदी ने हमें इतना दिया, जिस हिंदी का हम खाते हैं, कमाते हैं, उसकी सेवा में हम श्रद्धा के कुछ प्रसून तो चढ़ा पाए और न सिर्फ एक किसी छोटे पटल पे चढ़ा पाए, एक अंतरराष्ट्रीय पटल पे चढ़ा पाए। इसलिए आप सभी श्रोताओं और दर्शकों से मैं भी निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम के साथ फॉर्मली नहीं, मन के साथ जुड़िए, औपचारिकता से नहीं, आस्था के साथ जुड़िए और इसको जितना से ज्यादा प्रचार प्रसार दे सके दीजिए। आइए, मैंने कृष्ण द्वादशामृतम करके जो है 12 सवैयों का एक समुच्चय लिखा था जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का कुछ कुछ जिक्र है। उनको कविता में बांध पाना संभव ही नहीं है, वो तो विराट स्वरूप है। जब महाभारत हो रही होती है तो अर्जुन के सामने उनका विराट स्वरूप प्रकट होता है और 2 ही लोग उनको देख पाते हैं, तो वैसे चक्षु भी हमारे पास नहीं है। लेकिन जो कुछ हमने अपने बड़ों से सुना, पढ़ा, उसके आधार पर उनकी लीलाओं के कुछ वर्णन में कुछ सवैयों के माध्यम से करता हूँ। पहला सवैया उनके जन्म को समर्पित है, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। अष्टमी भादों की कारी सी रैन में तारों सो टूटो धमाको भयो है। ऐसा लगा जैसे कोई आकाश से तारा उतरा हो और भगवान कृष्ण जेल खाने में जन्म ले रहे हो। अष्टमी भादों की कारी सी रैन में तारों सो टूटो धमाको भयो है। देवकी देख रही छवि को वसुदेव के जी में छना को भयो है। बिहारी बिहारी भय तब कारा में जैसे बमा को भयो है। माता जसो छन्न भई, माता जसोदा के छन्न भई, अरु कंस के ही में हना को भयो है। माता जसोदा के छन्न भई, अरु कंस के ही में हना को। कंस भी जान गया कि आ गया मेरा तारनहार, मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला। एक झांकी और प्रस्तुत करता हूँ। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव उनको एक टोकरी में लेकर के चलते हैं, कालिंदी पार कराते हैं। कालिंदी भी अपने पूरे यौवन पर आ जाती है, उत्कंठा पर आ जाती है कि मुझे अपने सांवरे के चरण स्पर्श करने हैं। उस दृश्य का आनंद लीजिएगा। एक सवैया और सुनिए। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले हैं। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले हैं। पाए पखार कलिंदी रही तहाँ शेष जो छत्र लगाए चले।
माता जसोदा अचेत परी, तिन्हें सिद्धार्थ शीस नवाए चले हैं। माया को गोद उठाए लयो, अरु माया पति के पराये चले हैं। माया को गोद उठाए लयो, अरु माया पति के पराये चले हैं। ये हमारे मनमोहन की झांकियां अद्भुत अद्भुत है। कितनी झांकियां, उनका तो हर स्वरूप विमुग्धकारी है, मोहक है। एक स्वरूप और प्रस्तुत करता हूँ। 1 महीने के हो गए भगवान कृष्ण, माता ने उनको छज्जे में लिटा दिया है विश्राम के लिए, पालने में पूरा श्रृंगार किया है, उनको करधौनी पहनाई है, कंगन पहनाए हैं, झुमके पहनाए हैं और इस श्रृंगार के साथ बांके बिहारी लेटे हुए हैं। आप देखिए इस छवि की, इस झांकी का आनंद भी लीजिए। छज्जा की छाई में छाह, छज्जा की छाह में छौह करे, छवि की छजली जनु छाए रहे हैं। छज्जा की छाह में छौह करे, छवि की छजली जनु छाए रहे हैं। छन्न पछौरी छरा छन के छन, छन छना छन काए रहे हैं। छीर तो छिंचे रहे छवि को, छली या छल तो छल काए रहे हैं। छोरा और छोरी छके से फिरे, छवि की प्रभु छाछ छकाए रहे हैं। छोरा और छोरी छके से फिरे, छवि की प्रभु छाछ छकाए रहे हैं। तो ये उनके सौंदर्य, बहुत सुंदर, बहुत अभिनंदन आपका, बहुत अभिनंदन आपका, बहुत अभिनंदन। इसके बाद भगवान कृष्ण 5 साल के हो गए। 5 साल के होने के बाद एक दृश्य आता है कि वो गेंद खेलने जाया करते थे, कंदूक और बल्ला खेलने जाया करते थे। तो एक दिन बलदाऊ ने उनसे बल्ला ले लिया। थोड़े से बड़े थे, थोड़े से शक्तिशाली भी थे, थोड़ा शरीर भी उनका बलदाऊ का मेरे जैसा बलिष्ठ था। तो थोड़ी देर के लिए हास्य में, प्रमोद में उनसे जो है बल्ला ले लिया। अब मैंने उस झांकी का वर्णन किया है, देखिएगा। इसमें एक शब्द आएगा गुन्नी। हमारे ब्रज मंडल में, अवध मंडल में गुन्नी इमली को कहते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, आपको आनंद आएगा। जी, स्वागत है सर। दाऊ ने बल्ला छड़ाए लयो, दाऊ ने बल्ला छड़ाए लयो, कर हल्ला मुहल्ला हलाए रहे। क्या बात। दाऊ ने बल्ला छड़ाए लयो, कर हल्ला मुहल्ला हलाए रहे हैं। मुन्नी ने गुन्नी खवाए दई, तब रुन्नी करे सिसियाए रहे हैं। मुन्नी ने गुन्नी खवाए दई, तब रुन्नी करे सिसियाए रहे हैं। खेला झमेला को रेला लगाए के, लीला को लीला सिखाए रहे हैं। ए लीले देख, तुझे नहीं आता लीला करना, लीला करना तो कृष्ण को आता है, तू सीख मुझसे। खेला झमेला को रेला लगाए के, लीला को लीला सिखाए रहे हैं। कंदुक केथ को भेद न जाने, सो गेंद को भोग लगाए रहे हैं। कंदुक केथ को भेद न जाने, सो गेंद को भोग लगाए रहे हैं। गेंद का ही भोग लगाना शुरू कर दिया मनमोहन ने। ऐसी उनकी तो लीलाएं हैं, बाल सुलभ लीलाएं। अब थोड़ा सा कैशौर्य आता है, सुनिएगा सुलेखा जी। कैशौर्य में राधा जी, श्री जी और जो प्रकृति तत्व है पुरुष के साथ, भागवत में जिसका वर्णन हुआ, प्रकृति और पुरुष के संयुग्म से ही संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है। उन आध्यात्मिक धरातलों पर नहीं जाता, बड़े कभी आएंगे उसकी चर्चा करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि राधा जी जीवन में आ गई। अब राधा जी के आते ही लावण आ जाता है कृष्ण की कथाओं में। तो उस लावण के 2 सवैये भी सुनिएगा। राधा को श्याम खिलाए रहे, यानी श्याम को राधा खिलाए रही हैं। यही पता नहीं है कि भगवान श्याम राधिका के साथ, राधिका को खिला रहे हैं कि राधिका भगवान श्याम को खिला रहे हैं। आप उसका आनंद लीजिए। राधा को श्याम खिलाए रहे, जाने श्याम को राधा खिलाए रही हैं। वंशी बजावो चिरौरी करें, फिर चीर में बंसी लुकाए रही हैं। बांधे पीतंबर श्याम के नैन, और खेच ही ये ते लगाए रही हैं। वंशी बजाए के नाचत श्याम, और राधा की भौहें नचाए रही हैं। वंशी बजाए के नाचत श्याम, और राधा की भौहें नचाए रही हैं। राधिका जी जैसी भौहें मटकाती हैं, बेचारे मनमोहन को उसी तरीके से नृत्य के स्टेप लेने पड़ते हैं। तो ऐसे बावरे मनमोहन को प्रणाम करता हूँ। जब इतनी खूबसूरत भौहें हैं, इतनी खूबसूरत आंखें हैं, तो किसी न किसी विशेष तत्व की बनी होंगी। तो मेरा ध्यान भी उस तरफ गया, और किस चीज की भौहें बनी है मैं उसका वर्णन भी करना चाहता हूँ। सुनिएगा। स्वागत है सर। काम की जैसे कमान से खींची है। शब्दों पर गौर चाहता हूँ, आनंद बहुत आएगा। स्वागत। काम की जैसे कमान से खींची है, या है कमान की डोरी की भौहें।
काम की जैसे कमान से खींची है, या है कमान की डोरी की भौं है। श्याम की श्याम ते कारी लगे, श्याम अपने में काले हैं लेकिन भवे श्याम से भी काले हैं। श्याम की श्याम ते कारी लगे, अरु गोरी ते श्याम है गोरी की भौं है। अंतर भाषा न अंत लखे, इतना विराट स्वरूप है। अंतर भाषा, अंतर ही महसूस नहीं हो रहा है कि राधा की भवें हैं कि श्याम की भवें हैं, दोनों इतने मनमोहक हैं। अंतर भाषा न अंत लखे, चाहे छोरा की हो चाहे छोरी की भवें। राधा की आंख पे श्याम की आंख पे जैसे किशोरी की भौं है। राधा की आंख पे श्याम की आंख पे जैसे किशोरी की भौं। बहुत बहुत अभिनंदन जिस मन के साथ आप सुन रही हैं, जिस मन के साथ हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, आदरणीय ममता जी जुड़ी हुई हैं। इसके बाद भागवत में प्रसंग आता है। आज तो मैं पूरी तरीके से मनमोहन की लीलाओं में डूबा हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कोई काव्य पाठ करना पड़ेगा, बस उनका ही मैं स्मरण कर लूं। वो तो लीलाधर है हमारे, ये 14 दिन की बहुत छोटी सी लीला वो ऐसे चुटकी बजाते हुए पूरी करवा सकते हैं। तो वो अपनी पूरी कृपा रखें हमारे ऊपर, उनका सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करे, उनकी बांसुरी हमें लावण्य प्रदान करती रहे 14 दिन तक, ऐसा निवेदन करता हूँ। और महाराज से एक सवैया आपको सुनाता हूँ। महाराज में वर्णन है कि भगवान कृष्ण ब्रज की समस्त गोपियों के साथ रास रचाते हैं। उस रास में एक क्षण के लिए कृष्ण भगवान गायब हो जाते हैं। गोपियों को लगता है कि वो राधिका जी के साथ कहीं निकल गए हैं, किसी झुंझ में बैठ गए। तो उन गोपियों की अवधारणा को एक छंद में देखिएगा, सुनिएगा। स्वागत है सर, स्वागत। कूल पे भूल पे, यमुना के कूल पे हो रहा है, कालिंदी के कूल पे महाराज हो रहा है, शरद पूर्णिमा की रात है, सुनिएगा। कूल पे भूल पे शूल चुभो, राधा जी के पैर में कांटा चुभ गया। गोपियां कहती हैं देखो अभी तक तो 2 जोड़ी पैर दिखाई पड़ रहे थे, 4 पैरों के निशान घास पे प्रकट हो रहे थे, अभी तो 2 ही पैर रह गए। मुझे लगता है कि मनमोहन ने राधा को गोद में उठा लिया है। हाय कितना छलिया है, राधा को इतना स्नेह करता है, हमारे साथ पक्षपात करता है, हमको छोड़ के चला गया, राधा को गोद में उठा के घूम रहा, 2 ही पैर दिख रहे हैं और इधर राधा के पैर में कांटा चुभा है। भगवान कोशिश कर रहे हैं कि फूल से निकाल ले, क्योंकि राधा के पैर में अगर दूसरे कांटे से कांटा निकाला तो उनको और चुभन होगी। अब देखिए उनकी अद्भुत लीला है। कूल पे भूल ते शूल चुभो, प्रभु फूल ते शूल निकारी रहे। या राधा जी का पैर ही फूल है जिसमें कांटा लगा है, उसमें से कांटा निकाल रहे। कूल पे भूल ते शूल चुभो, प्रभु फूल ते शूल निकारी रहे हैं। सांवरे गोरी की घोरी बने, घोड़ी सांवरे गोरी की घोरी बने, सो सवारी को रूप संवारी रहे हैं। कितनी सुंदर लग रही होंगी उस समय राधा रानी, जब वो भगवान कृष्ण के कंधे पर विराजमान होंगी, उनके गोद में विराजमान होंगी। उस अद्भुत झांकी को एक भक्त की हैसियत से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और ये सवैया आपको समर्पित करता हूँ। कूल पे भूल ते शूल चुभो, प्रभु फूल ते शूल निकारी रहे हैं। सांवरे गोरी की घोरी बने, तो सवारी को रूप संवारी रहे हैं। रास महान रचो ब्रज में, वन वृंदा में वृंदा को तारी रहे हैं। और अगली पंक्ति पर उछल जाएंगे अगर आपने पूरे मन से धारण कर लिया। रास महान रचो ब्रज में, वन वृंदा में वृंदा को तारी रहे हैं। रूप के वारिधि बोर सब भव सिंधु ते पारी उतारी रहे हैं। रूप के वारिधि बोर सब, इधर तो रूप के समुद्र में डुबा रहे हैं और उधर भव सागर से पार कर रहे हैं। रूप के वारिधि बोर सब भव सिंधु ते पारी उतार रहे। जो उनकी लीलाओं से समेकित हो गया, जिसका तादाद उनकी लीला से स्थापित हो गया, फिर उसे भव सागर में बार बार आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रूप के वारिधि बोर सब भव सिंधु ते पारी उतारी रहे हैं। इसके बाद राधा जी एक नया मोड़ आता है जी, और गोपिकाओं को ये सूचना मिलती है कि भगवान कृष्ण को मथुरा जाना है। अक्रूर जी आ गए उनकी विदा कराने के लिए, कंस का बुलावा आ गया है। ये सूचना जैसे ही नंदग्राम में फैलती है, बरसाने में फैलती है, गोपियों को पता लगता है, गौओं को पता लगता है, क्या प्रभाव होता है उनके ऊपर, उसको भी ठेठ ब्रज की भाषा में, अवधि और ब्रज की मिक्सचर के साथ मैंने कहने की कोशिश की है। आनंद लीजिएगा। श्याम सिधार रहे मथुरा, सुन के एक गोपी डरी सी परी है। श्याम सिधार रहे मथुरा, सुन के एक गोपी डरी सी परी है। सींग पे जैसे गिरी बिजुरी, हर धेनु घड़ी में घड़ी सी परी है। अपन बिस्तर घड़ी करते हैं ना, कपड़े घड़ी करते हैं, उस घड़ी का आनंद लीजिएगा। श्याम सिधार रहे मथुरा, सुन के एक गोपी डरी सी परी है।
सींग पे जैसे गिरी बिजुरी, हर धेनु घरई में घरी सी परी है। कूल कलिंदी के सूख गए, और उधारहु मानो जरी सी परी है। मानो तुषार परोब्रज में, और के गाँव मरी सी परी है। मानो तुषार परोब्रज में, अरु नंद के गाँव मरी सी परी है। मानो तुषार परोब्रज में, अरु नंद के गाँव मरी सी परी है। मरी सी परी, जब बहुत सन्नाटा होता है तब हम लोग कहते हैं क्या मरी सी परी है। मानो तुषार परोब्रज में, अरु नंद के गाँव मरी सी परी है। अब पहुंच गए मथुरा। अब तो बहुत विस्फोटक आनंद आने वाला है। आप भगवान कृष्ण के लिए कंस ने तमाम फील्डिंग लगा के रखी, व्यवस्थाएं करी है। कुबलिया पीठ हाथी को खड़ा कर दिया कि इससे हम कुचलवा देंगे। एक धनुष रख दिया बहुत बड़ा सा कि छोटा सा कन्हई है, कहाँ उठा पाएगा, अगर उठाएगा तो ही हम समझेंगे। मल्लों को खड़ा कर दिया कि मल्ल कुश्ती में पटक पटक के मारेंगे कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान ने जो जवाब दिया है उसको सुनिएगा, ब्रज की भाषा में आनंद लीजिए। काबुली की तबली में दई, तबली जानते हैं आप आदरणीय? तबली समझते? तबली होता है कान के पास जो नीचे का स्थान होता है। हमारे पिताजी अक्सर हमारी तबलीम लगाया करते थे, तो वो शब्द अभी तक मेरे ज़हन में था, यहाँ भी आ गया। काबुली की तबली में दई, अरु मल्ल को गुल्ला उखाड़ दयो है। काबुली की तबली में दई, अरु मल्ल को गुल्ला उखाड़ दयो है। त्रेता की याद दिवाए दई, धनु टोर दयो मद टार दयो है। चक्र को चक्कर ऐसो चलायो कि चक्कर में सब डारी दयो है। चक्र को चक्कर ऐसो चलायो कि चक्कर में सब डारी दयो है। पूत न सूतन हारे की जय, जाने कंस को भूत उतार दयो है। पूत न सूतन हारे की जय, जाने कंस को भूत उतारी दयो है। कंस का मर्दन हो गया। इसके बाद बांके बिहारी द्वारकाधीश हो गए, द्वारिका चले गए। साल 2 साल वहां रहे। अचानक उनको स्मरण आया कि मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल, मेरी गौएं, मेरी माँ, मेरी राधिका मेरी स्मृति कर रही होंगी। तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा, और उद्धव जी का प्रसंग तो भाई अद्भुत है। उद्धव जब ब्रज मंडल में आते हैं, गोपिकाएं जिस तरीके से उनसे व्यवहार करती हैं, मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है, कितने वर्षों से बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। गोपियां किस तरह से दीवानी हो जाती हैं। मैंने भी कोशिश की है उनके उस दीवानेपन को, उनके उस पागलपन को। वो भूल जाती हैं कि उद्धव जी हैं या भगवान कृष्ण है, क्योंकि दोनों का विग्रह मिलता जुलता है, दोनों एक ही रंग के हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। गोपियां भूल गई। अब उस भूल जाने के बाद उन्होंने क्या उपद्रव किया उद्धव जी के साथ, उस उपद्रव को सुनिए, आपको आनंद आएगा। स्वागत। गोपी ने झुंझे जब भूल गयो, ब्रज आए हैं उद्धव की श्याम कन्हई। गोपी ने झुंझे जब भूल गयो, ब्रज आए हैं उद्धव की श्याम कन्हई। केऊ कुछ कचन त ढाकी लई, अरु केऊ कुचन त खेची लगाई। केऊ कचन त ढाकी लई, अरु केऊ कुचन त खेची लगाई। चोटी में बांसुरी बांध दई, चोटी में बांसुरी बांध दई। केऊ कांच जनेऊ की गांठी लगाई। धोती की कांच और जनेऊ में गांठ लगा दी कि इतने दिन तक तुम कहाँ थे, क्यों तुम्हें हमारा स्मरण नहीं आया। उस मानसिकता में जाइए। गोपियों की थोड़ी देर के लिए गोपी बन जाइए भगवान कृष्ण की, आपको आनंद आएगा। गोपी ने झुंझे जा भूल गयो, ब्रज आए हैं उद्धव की श्याम कन्हई। केऊ कचन त ढाकी लई, अरु केऊ कुचन त खेचे लगाई। चोटी में बांसुरी बांध दई, केऊ कांच जनेऊ की गांठी लगाई। जोग की घुट्टी पिबाए रहे, तिन्हें छट्टी के दूध की याद दिवाई। जोग की घुट्टी पिबाए रहे, तिन्हें छट्टी के, उद्धव को छट्टी का दूध याद आ गया। गोपियों को योग की परिभाषा समझाते समझाते, जोग की घुट्टी पिबाए रहे, तिन्हें छट्टी के दूध की याद दिवाई। अंतिम चरण की ओर चलता हूँ, समय भी अपना इशारा कर रहा है। 9 बजे हमें समापन करना है, 6 मिनट है मेरे पास। 2 सवैये और सुनाता हूँ, उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा। स्वागत है सर, स्वागत सर, स्वागत। ममता जी बनी हुई है सर हमारे साथ। जी जी ममता जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आप तो हमारी शक्ति है ममता जी। सुनिएगा, श्याम ने माते की बातें जो पूछी, उद्धव से पूछा बताओ माता जी के हाल क्या है, गैया कैसी हैं, हमारी गोपिकाएं कैसी हैं। अब श्याम का पूछना और उद्धव जी का उत्तर देना, बस इस आनंद को धारण करिए।
श्याम ने मात की बातें जो पूछी तो उद्धव जी शीश झुकाए कह रोए। क्या कह दूं मनमोहन, तुम्हारे जाने के बाद माँ का क्या हाल है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो मौन हो जाते हैं, सिर झुका लेते हैं। श्याम ने मात की बातें जो पूछी तो उद्धव जी शीश झुकाए कह रोए। गैयन की सुधि मांगी जब तब माखन भुम गिराए कह रोए। माखन जमीन में रख दिया, बोले कोई खाने वाला ही नहीं है। आप चोरी किया करते थे, आपके साथ आपके ग्वाल बाल खाया करते थे, गैया खुश रहा करती थी, लेकिन अब तो ब्रज में ऐसा सन्नाटा है मोहन कि ना तो कोई माखन खाता है, ना मिश्री खाता है, ना कोई लीलाएं करता है। श्याम ने मात की बात जो पूछी तो उद्धव जी शीश झुकाए के रोए। गैयन की सुधि मांगी जब तब माखन भुम गिराए के रोए। गोपी और ग्वाल के हाल ले। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दी है कि हंसी और रुदन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। हसब ठठाव फुलाऊ गाला, ये दो न होए एक ही काला, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन उद्धव जी से जैसे ही गोपियों के और ग्वालों के विषय में पूछा, उद्धव जी को स्मरण आ गया कि उनकी क्या दशा हुई थी। तो उद्धव जी हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं और कृष्ण को बता भी रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। आनंद लीजिए। गैयन की सुधि मांगी जब तब माखन भुम गिराए के रोए। राधे की साध जो श्याम ने, गैयन की सुधि मांगी जब तब माखन भुम गिराए के रोए। गोपी और ग्वाल के हाल लए तब उद्धव ठहाका लगाए के रोए। राधे की साधे जो श्याम ने पूछी तो उद्धव जी भौहे नचाए के रोए। राधे की साधे जो श्याम ने पूछी तो उद्धव जी भौहे नचाए के रोए। अरे मोहन, जिनकी भ्रकुटी विलास पर आपने नृत्य किया है, उस राधे के विषय में आप मुझसे पूछते हो, वो तो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तो वही बस इशारा कर दिया कि राधा के विषय में क्या पूछते हो। राधे की साधे जो श्याम ने पूछी तो उद्धव जी भौहे नचाए के रोए। और अंतिम इसमें मैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि अगर संभव हो तो जय श्री कृष्ण लिख करके मुझे आज के इस पटल पर विराम देने की कृपा करें। अंतिम सवैया जयकारे का सवैया सुनिएगा। स्वागत है सर। मक्खन चक्खन हारे की जय अरु, मक्खन चक्खन हारे की जय अरु, बंसी बजावन हारे की जय जय। दादा हरीश नवल नहीं होते तो हम नहीं होते। मैं प्रणाम करता हूं उनकी विद्वत्ता को, उनकी संसाधन संपन्नता को और उनके वैदुष्य को। सुनिएगा। मक्खन चक्खन हारे की जय अरु, वंशी बजावन हारे की जय जय। जय कृष्ण श्री कृष्ण टाइप कर दीजिए सभी लोग। मक्खन चक्खन हारे की जय अरु, वंशी बजावन हारे की जय जय। धेनु चरावन हारे की जय अरु, नाच नचावन हारे की जय जय। धेनु चरावन हारे की जय अरु, रास रचावन हारे की जय जय। भक्त सुदामा को तारन हारे की, गीता सुनावन हारे की जय जय। हारे अजय, हारे अजय शब्द का प्रयोग देखना। हारे अजय जग जंग में ताऊ को जंग जीतावन हारे की जय जय। हारे अजय जग जंग में ताऊ को जंग जीतावन हारे की जय जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत आभार आदरणीय। आगे के लिए आप मुझे प्रेरित करेंगे कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल सर, छोटा सा कोई मुक्तक छंद आप सुनाना चाहते हैं? 1 मिनट का टाइम है। और सर हमारे साथ भरत जी, गोपाल, अवधेश, प्रेम भंडारी जी, सुलेखा जी, ममता लड़ीवाल जी समय से बनी, काफी टाइम से बनी हुई हैं, वंदना चौधरी जी, रजनी जी, सविता श्रीवास्तव जी, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और सर बिल्कुल चाहूंगी कि आप कुछ जी संक्षेप में। तो मैं आज इस जो हिंदी पखवाड़े का काम करने जा रहे हैं उसके लिए, कविता के लिए, कविता मेरी नजर में क्या है, बस 1 मिनट में मैं अपना काम पाठ करके, क्योंकि हम अपन टीम में है ना दीदी, तो अपन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, 1 सेकंड भी जाया नहीं करना है। मैं बहुत जल्दी से, कविता मेरी नजर में क्या है। पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच। हम लोग कभी किसी दल के समर्थक से दिखाई पड़ने लगते हैं कभी लोग, तब कहता हूँ पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच, सत्य के समक्ष शीश मिलकर झुकाएंगे। कविता का पारखी समाज है समक्ष आज, दोनों पक्ष मिलकर इस कक्ष को सजाएंगे। सुनने में दक्ष लोग खोले हुए हैं वक्ष, अच्छा सुनाओ तो पलकों बिठाएंगे। अरे तालियां बजाने के लायक पढ़ा तो जाए, दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे।
मैं देखता हूँ कई लोग निवेदन करते हैं मैं तालियों की भीख मांगता हूँ, मैं ये करता हूँ। अरे आप पढ़ो तो, सुनने वाले तो इतने दीवाने हैं कि आपको सिर आंखों पर बिठा लेंगे। एक और छंद सुनिएगा, विदा का सुनाता हूँ। कविता को लेकर हम चले हैं कहां से कहां, जो डॉक्टर हरीश नवल की चिंता है, जो नरेश जी की चिंता है, जिसके लिए ये आयोजन हुआ। कविता को लेकर हम चले हैं कहां से कहां, कितना गिराया है मान बतलाएं क्या, मुन्नी बदनाम और चोली के प्रतीकों पर लिखी गई कविता को सुनकर इतराएं क्या। तुलसी, कबीर, सूर, मीरा के उदास नैन, क्या लगता होगा हमने क्या विरासत सौंपी थी, क्या छाती सौंपी थी, और वर्तमान पीढ़ी ने कविता को की क्या परिभाषा खड़ी कर दी। तुलसी, कबीर, सूर, मीरा के उदास नैन, नैनन से टपके भये आंसू गिनवाए क्या, और कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाएं, उस पर कहो तालियां बजाएं क्या। श्रोता पूछ सकता है कभी आपसे कि भाई साहब आप पढ़ क्या रहे हो, आप सुना क्या रहे हो, आप लिख क्या रहे हो। करना क्या है कि भारती की आरती में दीपक से दमक उठे, शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो, भारती की आरती में दीपक से दमक उठे, शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो, भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो, वीरों की जय का जय घोष लगवाओ तो, तालियां तो छोड़ो सलामी भी देंगे लोग, देश के शहीदों की विरुदावली गाओ तो, पंक्तियों में श्वेत हरा केसरिया मिला के रंग, पंक्तियों में श्वेत हरा केसरिया मिला के रंग, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो। भारत माता की जयकार और तिरंगे को सलामी के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा काव्य पाठ, बहुत अच्छी रचनाएं, बहुत अच्छा संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। लाइफ